हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मैथ सेंसेशन एंड प्रवेश राठौर गाइस। और गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर गाइस। सो गाइस, हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इंग्लिश ग्रामर की नीड क्यों हुई, हमें क्यों जरूरत पड़ी इंग्लिश ग्रामर की। सो गाइस, आप सभी जानते तो होंगे इंग्लिश का वर्ड सुनते ही आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बातें चलने लगती होंगी कि मैं कैसे इन्फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाऊं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या करना होता है, इंग्लिश ग्रामर सीखनी होती है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टास्क है जिसे अगर आपने कंप्लीट कर लिया किसी लैंग्वेज को इजीली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। अब जो आपका इंग्लिश है गाइस, यू नो वेरी वेल, इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज है, ये भी क्लियर होना जरूरी है गाइस। सो गाइस, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक लैंग्वेज है। ठीक है गाइस, इंग्लिश जस्ट एक क्या है, लैंग्वेज है। सो गाइस, और किसी भी लैंग्वेज को आपको क्या होता है गाइस, जस्ट लिखना होता है, पढ़ना होता है और बोलना होता है। राइट, रीड एंड स्पीक। किसी भी लैंग्वेज में आपको ये करना होता है गाइस। अगर आपसे किसी भी लैंग्वेज में ये तीनों चीजें आती है गाइस, तो लैंग्वेज आपकी क्या है, कंप्लीट है। आप आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे। सो गाइस, ये सभी करने के लिए आपको क्या करना होता है गाइस, यही पे आपको नीड पड़ती है गाइस ग्रामर की। तो दोस्तों, यहां पे हमें इंग्लिश ग्रामर की नीड पड़ती है। सो गाइस, किसी भी लैंग्वेज में राइट, रीड या स्पीक करने के लिए सबसे पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा, और उसे सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस। सो गाइस, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़नी पड़ती है, इसलिए हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़नी पड़ती है तो सभी को क्लियर हो गया होगा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना क्या क्या पड़ता है अब वो भी जरा हम देख लेते हैं गाइस। तो जो जो हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं उन्हें सभी को नोट डाउन कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स इंग्लिश ग्रामर। सो आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर हम टेंस के बाद में गाइस एक्टिव पैसिव, फिर गाइस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपका गाइस में पढ़ेंगे इसमें मोडाल्स, फिर हम पढ़ने वाले डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पढ़ेंगे गाइस आइडियम एंड फ्रेजेस, ये पढ़ेगा गाइस हम इसमें। आपका एसे राइटिंग एंड गाइस लेटर राइटिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिख लिए, नोट डाउन कर लिए फिलहाल के लिए। जो कुछ बचेगा वो कंप्लीट होगा, ग्रामर में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा गाइस। ओके, सो गाइस, these are the topics we have to cover in English grammar। सभी आपको पता चलेगा होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मोडाल्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आइडियम एंड फ्रेजेस, और एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। सो ये सभी के सभी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ओके गाइस, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब गाइस इसमें से सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है गाइस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा पार्ट मतलब किसी चीज का पार्ट होता है, और स्पीच का मतलब ये स्पीक करने से है। ठीक है गाइस, यानी कि स्पीच का एक पार्ट, स्पीच इन द सेंस आप जो बोलते हैं उसका कोई पार्ट, तो वो क्या क्या होंगे गाइस, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज
एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिख दिया हमने, मीना एंड नीना वर गोइंग टू मार्केट विद हर ग्रैंडफादर। सो एक सेंटेंस लिखा है, जस्ट कोशिश करेंगे यहां पर हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है उसे समझने की। मीना एंड नीना वर गोइंग टू मार्केट विद हर ग्रैंडफादर, यानी कि जो मीना और नीना अपने दादाजी के साथ कहां बाजार जा रही थी। तो देखिए गाइस, यहां पर जो आपने पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में मीना और नीना, इनका कोई मतलब होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगी इनकी, क्या है आखिर ये मीना और नीना। यू नो वेरी वेल, इजीली आप बता सकते हैं कि क्या है, नाउन है इजीली। उसके बाद में वर्ब, ये क्या है, वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, मार्केट नाउन है, विद कंजंक्शन है, हर एडजेक्टिव है और वो आपका जो प्रोनाउन में आ जाता है पजेसिव एडजेक्टिव है। ग्रैंडफादर फिर से आपका क्या है, नाउन है। सो गाइस, यही सभी चीजें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये हमें कहां से पता चलेगी गाइस, ये हमें पता चलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सो गाइस, ये सब हमें कहां से पता चलने वाला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता चलने वाला है गाइस। तो इसलिए गाइस हम जो जो चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उन्हें एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं गाइस। नाउन पढ़ेंगे गाइस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब गाइस, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, एक आपका आर्टिकल भी पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। सो गाइस, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्या क्या पढ़ेंगे का पार्ट्स ऑफ स्पीच में गाइस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। सो गाइस, ये सभी का सभी हम पढ़ने वाले हैं किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें डिटरमिनर्स आता था, वो पहले हटा दिया गया, और डिटरमिनर्स का एक पार्ट होता है आर्टिकल्स। सो गाइस, ये मैंने ऐड किया है जस्ट अपनी तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो गाइस, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं आपका किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में गाइस। ओके गाइस, नंबरिंग कर देते हैं, चाहे नहीं रहने नंबरिंग रहने दीजिए, या कैपिटल ए से नंबरिंग कर लीजिए, कैपिटल ए बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, कैपिटल आई। तो नंबरिंग कर ली गाइस, और हम गाइस स्टार्ट करने वाले हैं, अब हमारा कारवां आगे बढ़ने वाला है, और हम अब पढ़ने वाले हैं गाइस नाउन। सो गाइस, दिल थाम कर बैठ जाइए, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है आपका इंग्लिश ग्रामर का एक अलग ही मजा। ओके गाइस, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप नाउन, और हम इसे कल स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से गाइस। आई होप गाइस कि जो जो मैंने पढ़ा है अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। कोई डाउट हो आपका, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस, और गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए गाइस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस। गाइस, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। और कोई प्रॉब्लम हुई हो पढ़ाते हुए, कुछ ऐसा हो कि मुझे इस चीज में सुधार करना हो, वो सब भी आप मुझे बताइएगा प्लीज गाइस। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।